हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल एग्जाम पे। डियर, मेरा नाम है रंजन कुमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास। तो डियर, जैसा आप सभी जानते हैं कि मैंने एक बात आप सभी को बताई थी कि अगर हम बात कर रहे हैं आर्म्ड फोर्सेज की, कोई भी आपको एग्जाम देना हो, चाहे आप सीआरपीएफ का एग्जाम देना हो, चाहे बीएसएफ का एग्जाम देना हो, कहीं भी अगर इंग्लिश पूछी जाती है तो ग्रामर की क्लास सभी के लिए एक ही रहेगी और मैं पूरे ग्रामर चैप्टर्स को पढ़ाने वाला हूं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि अगर आपके एग्जाम टाइम तक जो भी मैं आपको कोशिश तो ये रहेगी कि पूरे ग्रामर के चैप्टर्स पढ़ा दे, लेकिन अभी हम उन्हीं चैप्टर्स को इंक्लूड कर रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। लेकिन क्लासेस प्रॉपर ये चलती रहेगी, परमानेंटली क्लासेस चलती रहेंगी ग्रामर की, जब तक कि पूरे ग्रामर के सेक्शन को यहाँ पर कवर ना कर लिया जाए। तो डियर, आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और इससे जुड़ने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहां पे सर्च करना है टोटल एग्जाम या टोटल एग्जाम प्लस। यहां से आप हमारे कोर्सेज हमारे ऐप पे आ जाएंगे और जैसे आप ऐप पे आएंगे डियर, तो यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन आएगा। साइन अप का ऑप्शन आएगा और उसके बाद आप चलिए, अभी यहाँ पर बता रहा हूँ ना, तो बीच में मेरे मन में ख्याल आ गया कि अभी ऐप ना हमारा अपडेट हो रहा है। बहुत जल्द जैसे ही ऐप अपडेट हो जाएगा, कोर्सेज हमारी टीम की यही रहेगी कि जो भी क्लासेज हो वो लाइव हो, जो भी क्लासेज हो क्या हो, लाइव हो। आप इंटरेक्ट ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं जब लाइव क्लासेज चलती है। तो ऐप को जल्दी से इंस्टॉल कर लेना है और डैशबोर्ड पे आइएगा जब आप साइन अप कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे मन में बीच में आ गया तो मैं बता दिया आपको। चलिए आते हैं डियर, और आज हम आपको प्रेपोजिशन का फंडामेंटल बताने वाला हूं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है प्रेपोजिशन। ये आपके फिलअप्स में आता, मतलब इससे आप कह नहीं सकते कितने क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जैसे ही प्रेपोजिशन की बात आती है तो हमें पता चलता है कि ये जो प्रेपोजिशन है, ये पोजीशन में एक सफिक्स लगा हुआ है प्री। क्या लगा हुआ है? एक है हमारा प्री प्लस पोजीशन। जब हम बात करते हैं प्रेपोजिशन की, तो प्री का मतलब होता है बिफोर। प्री मीन्स व्हाट? बिफोर। आप लोग देते होंगे प्री एग्जाम। प्री एग्जाम का मतलब हो गया कि भैया जो पहले होता है, मतलब जॉब की जो पहली एग्जाम होती है वो प्री एग्जाम हो गया, फिर मेंस एग्जाम हो गया। तो ये प्री होता है। हमने प्रीपेड का नाम सुना है, मतलब पहले आपको पे करना है फिर बाद में आप यूज कर सकते हैं। तो प्री सफिक्स का मतलब होता है बिफोर और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस। तो कहने का मतलब हो गया कि अभी हम जानेंगे कि प्री पोजीशन का मतलब हो गया कि किसी के पहले प्लेस करना। अब किसके पहले प्लेस करना ये आपको डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं डेफिनेशन ज्यादा देता नहीं हूं, मैं डायरेक्ट करके आपको बताता हूं। ठीक है, तो बिफोर प्लेस कहने का मतलब हो गया कि कोई भी जो प्रेपोजिशन आएगा वो किसी ना किसी, अगर प्रेपोजिशन आ रहा है तो प्रेपोजिशन सिर्फ और सिर्फ एक ही के पहले आता है, वो होता है नॉन या तो नॉन का इक्विवेलेंट। नॉन या नॉन के इक्विवेलेंट, मतलब प्रेपोजिशन उन शब्द को कहते हैं जो किसी नॉन और नॉन इक्विवेलेंट के पहले आते हैं और इन नॉन और नॉन इक्विवेलेंट का रिलेशन वाक्य में अन्य शब्दों से कराते हैं। वो माइट भी आपका नॉन हो सकता है, वो माइट भी आपका वर्ब हो सकता है, वो माइट भी आपका एडजेक्टिव हो सकता है। तो कहने का अर्थ यहां से प्रेपोजिशन समझ में आना चाहिए कि प्रेपोजिशन वो शब्द होता है जो किसी नॉन प्रोनाउन के पहले आता है, नॉन या नॉन इक्विवेलेंट के पहले आकर के वाक्य में जो दूसरा नॉन या दूसरा वर्ब या दूसरा एडजेक्टिव है उससे इन दोनों के बीच में रिलेशन तय करता है। यहां तक क्लियर हो जाए तो मैं थोड़े से एग्जांपल्स दे दूं आपको। जैसे देखें, लिखा जाए शी इज शी सॉरी देयर इज अ कैट, देयर इज अ कैट अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। अब देख रहे हैं कि जो अंडर प्रेपोजिशन है ये हमारे टेबल नॉन के पहले आया है और इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ करा रहा है? जो दूसरा नॉन आपका है अ कैट। बात समझ में आ गई कि देयर इज अ कैट अंडर द टेबल कहने का मतलब हो गया कि टेबल के नीचे कैट है, तो टेबल और कैट के बीच में जो रिलेशन है वो अंडर बता रहा है।
कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि टेबल के नीचे आपका कैट है। लाइक नेक्स्ट देख लिया जाए, शी डज नॉट एग्री विद मी, शी डज नॉट एग्री विद मी। अब यहां पर देख लिया जाए, ये मी के पहले आया है आपका प्रेपोजिशन विद, और ये एग्री वर्ब से इसका रिलेशन बता रहा है, वह मुझसे सहमत नहीं है। तो यहां पर एग्री का रिलेशन जो है वो मी के साथ तय हो रहा है, और वो करने का काम कौन कर रहा है, विद। सो विद इज अ प्रेपोजिशन। यहां तक क्लियर है। नाउ नेक्स्ट देख लिया जाए, he was ashamed of his conduct। अब his conduct का रिलेशन किसके साथ, एडजेक्टिव ashamed के साथ। तो हमने देखा कि यहां पर नॉन था, यहां पर वर्ब था, और यहां पर एडजेक्टिव आ गया। अभी मैंने शुरू में यही बताई कि किसी नॉन या नॉन इक्विवेलेंट का रिलेशन दूसरे नॉन या एडजेक्टिव या वर्ब के साथ कराने का काम जो होता है वो आपका प्रेपोजिशन का होता है। तो देखा जाए कि हम ये चीज समझ रहे हैं कि नॉन जब भी आएगा तो वो तो नॉन के साथ ही आएगा, सॉरी प्रेपोजिशन जो आएगा वो नॉन के साथ आएगा। तो यहां से एक और बात समझ में आती है कि अगर हमने प्रेपोजिशन लिखा है तो बाद वाले की नॉन होने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब एक तरीका भी हो गया कि अगर कहीं नॉन फाइंड आउट करने के लिए दे दिया जाए, आपको कोई पूछ दे कि नॉन फाइंड आउट करो, और अगर आपने प्रेपोजिशन देखा तो ये पता हो जाएगा कि प्रेपोजिशन के बाद जो शब्द आया नॉन ही होगा। प्रोनाउन तो हमें समझ में आता है, इक्विवेलेंट क्या होता है, प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन हम काफी आसानी से पता कर लेते हैं, अगर वो प्रोनाउन नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ नॉन होगा। यहां तक पॉइंट क्लियर हो जाए तो हम आगे बढ़े और थोड़े नए तरीके से हम प्रेपोजिशन आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आज सिर्फ मैं आपको बेसिक्स बताने वाला हूं कि ये प्रेपोजिशन काम कैसे करता है। इसकी दूसरी बात जो है, एक तो सबसे पहले माइंड दैट, एक यहां पर मैं कोटेशन लिखने वाला हूं आपके लिए कि कभी भी चीजों को फिक्स मान के नहीं चलेंगे। अभी देखिए, जस्ट इसको कंट्राडिक्ट करने वाला बात मैं भी बोलने वाला हूं। कभी भी ध्यान रहे कि चीजों को फिक्स ना कर दें कि ना इसके साथ यही आया है। अदरवाइज मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं और इसमें हम प्रेपोजिशन फिल करने के लिए आपको कहेंगे और आपको भरपूर मौका भी मिलेगा। She was sitting चलिए, शी वॉज सिटिंग हर बॉयफ्रेंड इन द बार। डैश में कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, आपको मैं 30 सेकंड का टाइम दूंगा। बिल्कुल 30 सेकंड आप पूरा लीजिए और 30 सेकंड के बाद मैं जवाब दूंगा। ठीक है, 30 सेकंड के बाद मैं जवाब दूंगा, 30 सेकंड पूरा लीजिए। अब आपने क्या क्या सोचा है वो सोच के रखिएगा, फिर मैं बताऊंगा। चलिए, 30 सेकंड आपका समाप्त हो गया है। अब 30 सेकंड समाप्त हो जाने के बाद अब हम इस पे जवाब पे आएंगे। आपने क्या क्या सोचा होगा, अब मैं बताऊं कि सबसे पहला जो, मुझे नहीं पता आपने क्या सोचा क्या नहीं सोचा। शी वॉज सिटिंग विद, आपने बड़ा आसानी से विद वाला प्रेपोजिशन सोचा होगा कि शी वॉज सिटिंग विद हर बॉयफ्रेंड इन द बार। ठीक है, क्या सिर्फ और सिर्फ यही जवाब हो सकता है, आपके मन में पहली बार यही अटैक किया, अच्छी बात है, लेकिन क्या विद ही हमेशा इस्तेमाल होगा या सिर्फ विद ही इस्तेमाल होगा? तो मेरा जवाब होगा नहीं। शी वॉज सिटिंग विद हर बॉयफ्रेंड सही है, लेकिन हम तो ये भी बोल सकते हैं इन फ्रंट ऑफ, ये भी बोल सकते हैं। कब बोलेंगे, जब
इस तरीके से दोनों आमने सामने होंगे, दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे, ठीक है। एक दूसरे के फेसिंग, मतलब कह सकते हैं कि दोनों का फेस एक तरफ होगा, ठीक है। हम बात करें अगेंस्ट भी लगा सकते हैं, अगेंस्ट भी लगा सकते हैं। अब अगेंस्ट कैसे होगा, ऐसे, ठीक है। अब सपोज मान लिया जाए कि जो मान लेते हैं कि ये लड़की है हमारी, ठीक है। अब अगेंस्ट हम यूज कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड उसके साथ बैठा है, तो मान लीजिए इसका फेस इस ओर है, फेस किधर है, इस ओर है। तो जो उसका बॉयफ्रेंड है वो इधर इससे टिक करके, जैसे हम चेयर पे टिका करके पीछे की ओर हम अपने आप को सपोर्ट दे करके बैठते हैं, तब उस केस में अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो सकता है कि लड़की बैठी है, मतलब दोनों का बैक एक साथ है, हम ये कह सकते हैं। देखिए अगर मैं इधर बना दूं एक, और इसका फेस इस साइड और इसका फेस इस साइड है, और दोनों इस तरीके से एक दूसरे को अटैच करके बैठे हुए हैं, तब हम अगेंस्ट भी लगा सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई हो तो हम थोड़ा आगे बढ़े कि शी वॉज सिटिंग विद हर बॉयफ्रेंड हो गया, शी वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर शी वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर बॉयफ्रेंड हो गया, शी वॉज सिटिंग अगेंस्ट हर बॉयफ्रेंड हो गया, शी वॉज सिटिंग, और यहां पर अगर हम करें तो बिहाइंड भी लगा सकते हैं, तो वही अगेंस्ट वाली मीनिंग देगा पीछे में। मतलब अब बिहाइंड देगा तो वैसे नहीं, सॉरी अगेंस्ट वाली मीनिंग नहीं आएगा। बिहाइंड जब हम लगाएंगे तो बिहाइंड का ये मीनिंग होगा कि जैसे अगर हम मान रहे हैं कि ये इधर फेस इनका है, ये लड़की बैठी है, अब लड़का कैसे बैठा है, ऐसे, इनकी इस तरह से सीक्वेंस बनी हुई है, ठीक है। तो यहां पर हम बिहाइंड भी कर सकते हैं, जैसे कि एक आगे और एक पीछे, ठीक है। तो देखिए यहां से मैंने 4 प्रेपोजिशन लगाए, बट इसमें और भी प्रेपोजिशन फिट हो सकती है। अब जरा समझने वाली बात यह है कि कोई चीजें फिक्स मत कर लेंगे, लेकिन कुछ चीजें फिक्स होती है। हर चीज को फिक्स ना करेंगे, लेकिन कुछ चीजें फिक्स्ड होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जनरली कुछ वर्ड्स ऐसे होते, कॉमन वर्ड्स होते, जिनके साथ हम फिक्स प्रेपोजिशन लगाते हैं। तो प्रेपोजिशन में हमेशा आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर वहां पर लॉजिक है तब तो आप डिफरेंट प्रेपोजिशन लगा दीजिए, लेकिन अगर वहां पर लॉजिक नहीं है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रेपोजिशन आएगा जो उसके साथ रिलेट करता हुआ है। तो अब आते, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े कि जब हम बात करते हैं प्रेपोजिशन की, तो ये कितने तरह का हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इसका एक होता है टाइम प्रेपोजिशन, जो कि टाइम बताने का काम करता है, ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करें तो ये होता है प्लेस प्रेपोजिशन, ये किस चीज को बताने का काम करता है, ये बात करता है प्लेस को बताने वाला प्रेपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक होता है डायरेक्शन बताने वाले प्रेपोजिशन, ठीक है। तो इन सभी प्रेपोजिशन को हम लेटर ऑन धीरे धीरे करके देखते चलेंगे कि किस तरीके से टाइम प्रेपोजिशन यूज होता है, डायरेक्शन प्रेपोजिशन यूज होता है, प्लेस प्रेपोजिशन यूज होता है, ठीक है। प्लेस के साथ आप पोजीशन भी लगा सकते हैं, ये पोजीशन को भी बताता है। आज बिल्कुल मैं बेसिक चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये इस तरह के प्रेपोजिशन होते हैं, और इनका इस्तेमाल हम करेंगे आने वाले टाइम में, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम सीखेंगे प्रेपोजिशन को। चलिए यहां से एक चीज मैं दूंगा कि इसका ना बहुत जल्द मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। इसका मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा आपको। एक सेक्शन है कि जब हम बात करते हैं प्रेपोजिशन की, तो इसके तो कुछ तो कॉन्सेप्ट्स हैं जहां पे आपको कॉन्सेप्ट्स फॉलो करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। दूसरा इनका एक रफ एरिया है जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन। और एग्जाम की अगर मैं बात करूं ना, तो कॉन्सेप्ट से काफी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर फिक्स्ड से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे में आपको कुछ मैं इमेजेस के लिंक दूंगा, ठीक है। एक्चुअली वो मेरे बुक्स हैं, वो मैंने बुक लिखे थे अपने, ठीक है। वो आपको इंस्टा मोजो पे भी मिल जाएगा। तो वो बुक है, और बुक में हमारे लास्ट जो पेजेस हैं, लास्ट पेजेस में हमने फिक्स्ड प्रेपोजिशन को कुछ रखा है जो कि कॉमनली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बुक का एक पार्ट है जो कि मैं इमेज फॉर्मेट में आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे में आपको लिंक मिल जाएगा। यहां से जाकर के आप सब उस इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर आप बुक बाय करना चाहते हैं तब तो आपकी मर्जी है, ठीक है, वो मेरा अपना पर्सनल है, ठीक है। आपको दोनों चीज का लिंक मिल जाएगा, इमेज का भी लिंक मिल जाएगा और उस प्रेपोजिशन का भी। बट आई वुड सजेस्ट कि आप बेहतर हो कि जो आपको जरूरत है वही, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड लर्नर है तो आप जरूर देखिएगा एक बार जाकर के। तो ये तो हो गई प्रेपोजिशन की बात कि हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और दूसरा हमारा फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा। तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन के लिए प्रत्येक जो भी चैप्टर्स होंगे, ठीक है, जितने सारे वीडियोस होंगे सभी के नीचे मैं 2-3 इतना तो देने की कोशिश करूंगा कि जिससे आपका एग्जाम में कम से कम वो क्लियर हो जाए, जो क्वेश्चन उनसे पूछे जाए ना वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए प्रेपोजिशन आज मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं अभी। अब हम आगे आते हैं कि प्रेपोजिशन को हम पढ़ेंगे कैसे। ये तो हो गई कि दो सेक्शन उसके हो गए, कि एक हमारा कॉन्सेप्ट सेक्शन हो गया, दूसरा हमारा हो गया फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाला सेक्शन। लेकिन अब मैं आपको प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा कैसे। आपको हम प्रेपोजिशन पढ़ाने वाले हैं दो तरीके से। एक है हमारा कॉम्पेरेटिव यूज, ये है हमारा कॉम्पेरेटिव यूजेस, और दूसरा है हमारा वेरियस यूजेज। और इसी के जैसा मैंने अपने बुक में भी लिखा है, ठीक है, कॉम्पेरेटिव यूजेज और वेरियस यूजेज। तो प्रेपोजिशन हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। कंपैरेटिव में क्या होगा कि हम एक, दो या तीन प्रेपोजिशन जो कि दिखने में एक जैसे होते हैं, उनके यूजेस भी काफी समान होते हैं, और उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इनका यूज होता है। क्लियर। वेरियस यूजेस में क्या होगा कि हम एक ही प्रेपोजिशन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करना सीखेंगे, कि डिफरेंट सिचुएशन में एक ही प्रेपोजिशन का कितने तरीके से इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चलिए तो हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, इतना ही रहने देता हूं आज, ठीक है। ये सिर्फ इंट्रो वीडियो है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो वहां पर हम सीखेंगे यूजेस और कंपैरेटिव यूजेज ऑफ प्रेपोजिशन, जो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। जब हम कंपैरेटिव यूजेज की बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो, और वो हम डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। चलिए मिलेंगे हम एक नए वीडियो में और नए क्लास के साथ। तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।